Okay. Good morning, students. Today we are going to discuss about the noun gender. Noun gender is the part of noun, and noun is the parts of speech. We are going to discuss about the basic topic of the parts of speech. हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चल रहा है. देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर या इन इंग्लिश लैंग्वेज. अंग्रेजी व्याकरण में या अंग्रेजी भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है, जिसके प्रत्येक के बारे में मैंने आपको बताया. पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. इसमें से हम पढ़ रहे हैं पहला नाउन. और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने नाउन के सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिर हमने पढ़ा नाउन नंबर. देयर आर 2 नंबर ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज. 2 नंबर होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल. हिंदी में भी 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन. संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन. फिर हमने सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स वगैरह वो कुछ पढ़े थे, तो मैंने वो रिवाइज कर दिया है. एस जोड़ करके एस या एस डबल एस सी एच ऐसे शब्द आ जाए तो उनमें ई एस जोड़ करके वाई आ जाए, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ करके वाई आ जाए, और वाई से पहले वोवेल आ जाए तो एस जोड़ करके एफ या एफ ई आ जाए तो उसको हटा करके वी एस जोड़ करके, या कुछ शब्दों के वोवेल परिवर्तित करके, या कुछ शब्दों के जो सिंगुलर एंड प्लूरल सेम ही होते हैं. इस तरह से हमने ये चैप्टर पहले रिवाइज किया हुआ था. मोटी मोटी बातें एक बार मैंने उसकी दोबारा बताई है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेंडर. अब नाउन के अंदर ही दूसरा पार्ट आता है नाउन जेंडर. ये नाउन जेंडर क्या होता है साहब? उस नाउन जो शब्द होते हैं उसकी जेंडर भी डिफाइन होती है कि वो मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, कॉमन है या न्यूट्रल है, क्या है. तो द नाउन विच डिनोट्स ए मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर. द नाउन which denotes male or female sex is called gender. I think आप प्रॉपरली समझ पा रहे होंगे. द नाउन यानी संज्ञा, which जो कि डिनोट संकेत करती है, मेल यानी आदमी, नर पुरुष, फीमेल यानी महिला, नारी और मादा, सेक्स इज कॉल्ड जेंडर. हिंदी में कहूँ, साधारण शब्दों में कहूँ, साधारण से साधारण शब्दों में कहूँ तो वह संज्ञा का वह रूप जो नर या नारी के रूप में, महिला या पुरुष के रूप में, नर या मादा के रूप में के शब्दों या के बारे में जानकारी प्रदान करे, वो जेंडर कहलाता है. और सिंपल शब्दों में कहूँ तो वह संज्ञा शब्द जिससे महिला और पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त हो, वो जेंडर कहलाता है. जेंडर इज ए सेक्स डिटरमाइन. वो उसके जेंडर का है मतलब सेक्स का निर्धारण करेगा कि वो मेल है या फीमेल है. नाउ वी कैन डिस्कशन अबाउट द टाइप ऑफ जेंडर्स. जब डेफिनेशन की बात कंप्लीट हो जाती है जेंडर क्या होता है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर. जेंडर कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखो हमने इधर लिखा देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर या 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. जेंडर के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं. कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार. मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर. एक बार इसको ढंग से सुनिएगा, इनका प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. इज दैट क्लियर? आई वंस रिपीट वंस अगेन. मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिंदी मीनिंग ऑफ द जेंडर्स. मैस्कुलाइन जेंडर मीन्स पुलिंग, फेमिनाइन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर मीन्स उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर मीन्स नपुंसकलिंग. ये तो आपका इंग्लिश का मैटर था. अब हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर. हमारी थर्ड लैंग्वेज होती है संस्कृत, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग ऑफ मदर लैंग्वेज ऑफ द सभी लैंग्वेज की जननी कहा जाता है. वो कौन? उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग. अंग्रेजी में कॉमन जेंडर एडिशनल एक्स्ट्रा होता है. अब ये इनको हम जांचते हैं कि मैस्कुलाइन का हमें पता कैसे चलेगा, फेमिनाइन का पता कैसे चलेगा, कॉमन का इनकी परिभाषा और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो करते हैं.
सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर की। मैस्कुलाइन जेंडर जो है उसका हिंदी मीनिंग होता है पुल्लिंग। मैस्कुलाइन जेंडर का हिंदी मीनिंग होता है पुल्लिंग, अर्थात नाम से ही पता है ये मैस्कुलाइन यानी मेल सेक्स के बारे में बताएगा, पुरुष जाति के बारे में बताएगा, तो वो क्या कहलाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएगा। नाउ वी गोइंग टू डिस्कशन द नाउन विच denotes male sex is called masculine gender. The noun which denotes male sex is called masculine gender. Now listen again carefully. The noun which denotes male sex, important male sex, is called masculine gender. वह संज्ञा रूप या वह संज्ञा शब्द जो पुरुष के बारे में बताए या मेल सेक्स के बारे में बताए उसको हम क्या कहेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर। लाइक सच एज एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बॉय, फादर, ब्रदर, बॉय, फादर, ब्रदर, बॉय, फादर, ब्रदर, लॉयन, टाइगर, गॉट, हॉर्स, इस तरह के देयर आर मैनी वर्ड्स। नाउ we are going to discuss about the feminine gender. It is different between masculine gender. ये उसके बिल्कुल विपरीत सा होता है। और हम परीक्षा में एग्जाम्पल में क्वेश्चंस भी आते हैं, अपोजिट जेंडर लिखो, विपरीत लिंग। तो देखिए फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। The noun which denotes a female sex is called feminine gender, such as girl, mother, sister, aunt, tigress, lioness, bitch, mare. All these words are known as feminine gender. अर्थात यूँ कह सकते हैं हम संज्ञा का वह रूप जिससे नारी जाति के बारे में या मादा जाति के बारे में जानकारी मिले, संकेत मिले, वो फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे गर्ल्स लड़की, मदर माता, सिस्टर बहन, टाइग्रेस जो टाइग्रेन चित्ता होता है उसका फीमेल सेक्स। फिर बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की। अब देखना नाम ही कॉमन है, कॉमन का मतलब उसमें कुछ ना कुछ, ये दोनों जो रूप है इनको हम स्पेसिफाई नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उस शब्द में मैस्कुलाइन जेंडर का बोध हो रहा है या फेमिनाइन जेंडर का बोध हो रहा है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है या स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, या हम यूँ नहीं कह सकते कि उसे नर का या मादा में से किसका बोध हो रहा है, या दोनों हो सकते हैं। उस परिस्थिति में हमने कॉमन जेंडर का उपयोग करना होता है। देखिए द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, यदि कोई संज्ञा किसी भी सेक्स का निर्धारण नहीं कर पाती है, सेक्स निर्धारण का मतलब होता है कि वो महिला है कि पुरुष है, ये निर्धारित नहीं कर पाती है, बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग, बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग, लेकिन किसी सजीव वस्तु की ओर सिग्नल करे, इशारा करे, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। दोबारा देखिए, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई, वह संज्ञा जो ये स्पेसिफाई नहीं कर पाती है, द सेक्स, वह संज्ञा जो सेक्स को स्पेसिफाई नहीं कर पाती है, बट ओनली इंडिकेट्स लिविंग थिंग, लेकिन सजीव वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, सच एज लाइक्स बेबी, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, प्लेयर, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं हम आगे मिलेंगे आपको। Just baby, we don't specify, the baby means होता है गर्ल बेबी या बॉय बेबी, we don't identify, हम पहचान नहीं कर पाते हैं कि बेबी में गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, बेबी को बोलते हैं, इनोसेंट्स होता है तो उससे दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट शब्द से हम ये स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं कि लड़का है या लड़की है, बहुत हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। टीचर, जैसे मैंने कहा क्लास में टीचर है तो टीचर पढ़ाने वाला जो है वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, दोनों ही प्रकार के अध्यापक इस शब्द की श्रेणी में आ सकते हैं, बट वी डोंट स्पेसिफाई, लेकिन हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो इस प्रकार के शब्दों को हमने कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखा। जैसे डॉक्टर,
जैसे मैंने कहा डॉक्टर इज एग्जामिन द पेशेंट्स, डॉक्टर जो हैं मरीजों का इलाज कर रहा है, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। वी डोंट स्पेसिफाई लाइक प्लेयर, खिलाड़ी जो है वो मैदान में खेल रहे हैं, अब वो महिला और पुरुष दोनों में से हो सकता है, लड़का और लड़की हो सकता है। तो ऐसे शब्द जिनसे हम ये स्पेसिफाई नहीं कर पाए कि उसमें नर जाति है या मादा जाति है या महिला या पुरुष में से कौन है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह का जो जेंडर होता है वो कॉमन जेंडर कहलाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूटर जेंडर। अब हम न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में नपुंसक लिंग कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, द नाउन which denotes a non-living objects or thing with life. The noun which denotes a non-living objects or things with life is called neuter gender. वे संज्ञाएं जो निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करें या निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताएं, वो न्यूटर जेंडर कहलाती है या नपुंसक लिंग कहलाती है। The noun which denotes a non-living object or things with life is called neuter gender. जो संज्ञाएं निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताती है, जानकारी देती है, वो क्या कहलाती है? न्यूटर जेंडर। लाइक बुक, चेयर, पेन, टेबल, फैन, स्केल, डस्टर, चौक, बोर्ड, all these things are non-living things, so all of included in neuter gender. बुक है, उसमें कोई मोशन नहीं होती है, कोई अपने आप कोई गति नहीं होती है। चेयर, उसमें कोई जीव नहीं होता है। पेन में भी कोई जीव नहीं होता। टेबल सब लकड़ी की बनी होती है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इसलिए इन सबको किस श्रेणी में रखा जाता है? न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखो, ये इस प्रकार से टोटल 4 प्रकार के आपके क्या बन गए? जेंडर बन गए। आपका बेसिक टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ रहे थे नाउन। नाउन में सबसे पहले आपने नाउन के प्रकार पढ़े, फिर नाउन के नंबर पढ़े। नाउन के प्रकार 5 बताए थे, 5 के एग्जाम्पल्स दिखवाए थे। फिर नाउन के नंबर 2 बताए थे, सिंगुलर एंड प्लूरल, वो पढ़े। फिर उसके बाद आज की क्लास में हम नाउन जेंडर पढ़ रहे हैं। तो जेंडर वो होता है जो मेल या फीमेल सेक्स को डिफाइन करे। फिर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द जेंडर, 4 प्रकार के जेंडर बताए हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलाइन से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे मदर, फादर, बॉय। फेमिनाइन जेंडर से महिला जाति का बोध होता है, जैसे मदर, गर्ल। कॉमन जेंडर्स में ऐसे शब्द आते हैं जिससे न तो महिला के बारे में और न पुरुष के बारे में पता चले, दोनों ही उसमें हो सकते हैं, उसका सेक्स डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे बेबी, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर। ऐसे न्यूटर जेंडर की श्रेणी में वे नाउन्स आते हैं जो निर्जीव वस्तुओं की तरफ इशारा करते हैं या नॉन लिविंग वस्तुओं के बारे में बताते हैं या लाइफलेस वस्तुओं के बारे में बताते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूटर जेंडर। लाइक बुक, चेयर, पेन एंड टेबल। और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैन का क्या होता है? वुमेन होता है, फादर का मदर होता है, ब्रदर का सिस्टर होता है, अंकल का आंट होता है, इस तरीके से। अब हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, बनाने के तरीके सीखेंगे। तो पहला मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के नियम। तो बेसिकली हम देयर आर 3 नियम्स, 3 नियमों के बारे में हम बेसिकली अभी यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ते जाओगे, ये भी बढ़ते जाएंगे। अधिकतर नाउन्स में मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिसका क्वेश्चन आपके पुटअप होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अपोजिट जेंडर, बिल्कुल विपरीत। अपोजिट शब्द आपने पहले पढ़ा है, विपरीत अर्थ वाले। तो उस तरह के अर्थ जिनका बिल्कुल विपरीत जेंडर होता है वो कहते हैं। अब देखना, मदर, फादर, सन, डॉटर, अंकल, आंट, सिस्टर, ब्रदर या ब्रदर, सिस्टर, इस तरह के बहुत सारे वर्ड। हॉर्स, मेयर, लोइन, लोइनेस, टाइगर, टाइग्रेस, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। लेकिन
कंप्लीटली भिन्न चाहिए हमको, जैसे मदर फादर, सन डॉटर, अंकल आंट, किंग क्वीन, हॉर्स मेयर, तो ये डिफरेंट है कंप्लीटली वर्ड। तो पहला रूल कहता है अधिकांश नाउन में मेस्क्यूलाइन से, अधिकांश नाउन में मेस्क्यूलाइन से फेमिनाइन, मेस्क्यूलाइन के से फेमिनाइन, अधिकतर नाउन्स में मेस्क्यूलाइन फेमिनाइन से भिन्न होते, बिल्कुल डिफरेंट होते, अलग होते। दूसरी बात करते हैं नाउन में बिना किसी परिवर्तन के, नाउन में बिना किसी परिवर्तन के ई डबल एस जोड़ करके मेल से फीमेल बना सकते हैं, मेस्क्यूलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे लोइन, ई एस जोड़ दिया, लोइनेस शेर, शेरनी, हेर, हेरिस, हेर यानी होता सम्राट और हेरिस यानी सम्राज्ञी, पोइट कवि, पोइटेस कवियत्री, होस्ट मेजबान, होस्टेस मेजबानी। इस तरह से उनमें बिना किसी परिवर्तन के ईएस जोड़ देते हैं तो कुछ शब्दों के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल जाते हैं। फिर आते हैं नाउन के वोवेल को हटा करके, कुछ वोवेल्स होते हैं उनको बदल करके उनमें ये, जैसे टाइगर में ई हट जाएगा टाइग्रेस, वेटर में ओ हट जाएगा वेट्रेस, एक्टर में ओ हट जाएगा एक्ट्रेस, हंटर में ई हट जाएगा हंट्रेस। अर्थात अंतिम जो वोवेल होता है उसको हटा देते हैं। इसमें अंतिम वोवेल ई है, इसमें अंतिम वोवेल क्या है, ई है, इसमें अंतिम वोवेल क्या है, ओ है, इसमें अंतिम वोवेल क्या है, ओ है, और इसमें ई है। ये बदल करके अंतिम वोवेल को हटा करके ई डबल एस जोड़ देते तो उससे सिंगुलर से प्लूरल, सॉरी मेस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एंड डू एज ए होमवर्क, और इसे आप अपनी नोटबुक में उतार करके होमवर्क के रूप में करेंगे। डेट मेंशन इसमें करी हुई है। थैंक यू वेरी मच।